हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर मनी मैक्स मनी चैनल। कैंडलस्टिक पैटर्न का ये तीसरा क्लास है। क्लास 1 और क्लास 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दी है, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे मारुबोजू कैंडल क्या है, स्पिनिंग टॉप कैंडल क्या है, कैसे पता करें कौन सी कैंडल स्ट्रेंथ है, कौन सी कैंडल वीक है, कैसे पता करें कहाँ बायर अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर रहे हैं, कहाँ सेलर अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर रहे हैं। तो ये सब सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो बने रहे मेरे साथ और देखते रहे ये वीडियो। और स्ट्रेंथ कैंडल की कैलकुलेशन भी देखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न क्लास 3। प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ है। ओपन होते ही बायर अच्छे आ गए और वो प्राइस को ऊपर ले जाकर ऊपर ही उन्होंने क्लोजिंग दे दिया। तो ये अपना ओपन है वही आज का लो है और जो हाई है वही उसका क्लोज है। तो इसको अगर हम कैंडल में कन्वर्ट करें तो कुछ इस प्रकार की कैंडल बनेगी। तो हमने पहले जो कैंडल देखी थी वो कैसी कैंडल थी, कुछ इस प्रकार की कैंडल बनती थी। और उस कैंडल में हमें यहाँ एक शेडो देखने को मिलता था, लेकिन इसमें यहाँ शेडो नहीं है, ये शेडोलेस कैंडल है। और ये पूरी बॉडी है, देखिए फुल बॉडी। तो इसका जो क्लोजिंग है वो ओपन से ऊपर है, तो ये हो जाएगी अपनी बुलिश कैंडल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जहाँ पर हाई है, जो हाई बनता है वहाँ पर हमें क्लोजिंग नहीं मिलती है और वहाँ से थोड़े नीचे जाकर क्लोजिंग मिलती है, यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिलती है। तो उस सिनारियो में अगर उसको हम अगर कैंडल में कन्वर्ट करें तो कुछ हमें इस प्रकार की कैंडल देखने को मिलेगी। तो इसमें यहाँ हल्का सा शेडो बनता है, माइनर छोटा सा शेडो बनता है। तो ये भी एक बुलिश कैंडल ही है और कैंडलस्टिक की लैंग्वेज में इसको नाम दिया गया है मारुबोजू। और ये दोनों ही बुलिश मारुबोजू कैंडल है। अभी देखते हैं सिनारियो 2। प्राइस यहाँ पर ओपन हुई है। ओपन होते ही सेलिंग प्रेशर अच्छा आ गया और वो प्राइस को नीचे ले जा गए और वहीं पर क्लोजिंग दे दी है। तो जो लो है वहीं पर उसका क्लोजिंग है और जो ओपन है वहीं पर अपना हाई है। और इसको अगर कैंडल में कन्वर्ट करें तो कुछ इस प्रकार की कैंडल बनेगी। ये ओपन इज इक्वल टू हाई और लो इज इक्वल टू क्लोज। तो इस कैंडल में जो क्लोजिंग है वो ओपन से नीचे है, तो नीचे है तो ये हो गई अपनी बेरिश कैंडल। कभी कभी क्या होता है, जहाँ ओपन हुआ है वहाँ से प्राइस नीचे तो जाती है, लो भी बना दी है, लेकिन क्लोजिंग एग्जैक्ट लो पर नहीं दे पाती है और थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ले जाकर थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग होती है। और अगर इसको हम कैंडल में कन्वर्ट करें तो कुछ इस प्रकार की कैंडल बनेगी। तो इसमें हमें ये हल्का सा शेडो देखने को मिलता है, लेकिन ये नेग्लिजिबल होता है। और ये दोनों कैंडल को कैंडलस्टिक की लैंग्वेज में कहते हैं बेरिश मारुबोजू कैंडल। अभी हम मारुबोजू के एग्जाम्पल देखते हैं। ये है IIFL का डेली चार्ट। इसमें यहाँ एक मारुबोजू बना है, उसके बाद नेक्स्ट डे एक और मारुबोजू बना है, फिर यहाँ एक बना है, उसके बाद फिर यहाँ बना है, फिर यहाँ एक बना है। तो पहला मारुबोजू बना, वहीं से प्राइस स्ट्रॉन्ग हो गया है और उसके बाद हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूव देखने को मिला है। लेकिन ऊपर में एक यहाँ पर एक बेरिश मारुबोजू बना है और उसका जो हाई है वो इंटैक्ट है और वहाँ से हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला है। फिर यहाँ एक और मारुबोजू बना है, उसके बाद फिर हमें एक फॉल देखने को मिला। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये है गोवा कार्बन का डेली चार्ट। इसमें यहाँ पर एक मारुबोजू बना, उसके बाद प्राइस ऊपर गई। फिर यहाँ पर एक मारुबोजू बना है, अच्छा सा फॉल होने के बाद एक मारुबोजू बना और उसके बाद प्राइस ऊपर गई है। फिर यहाँ एक मारुबोजू बना है, उसका लो है वो अभी भी इंटैक्ट है। फिर यहाँ पर दोनों मारुबोजू एक साथ बना है। पहले बुलिश मारुबोजू बना, नेक्स्ट डे प्राइस सस्टेन नहीं हुआ और फिर बेरिश मारुबोजू बन गया और उसके बाद प्राइस फॉल हो गया। ये है NIT लिमिटेड का डेली चार्ट। यहाँ हमें एक मारुबोजू कैंडल फॉर्म होती हुई देखी है और मारुबोजू होने से पहले प्राइस अच्छी सी ड्रॉप हुई है
और यहाँ हमें एक बेरिश मारुबोजू भी देखने को मिला है। फिर एक और बुलिश मारुबोजू हमें यहाँ देखने को मिला है। मारुबोजू के बाद में प्राइस अच्छे से ऊपर गई है। अभी हम एक वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। यह है एयू बैंक का वीकली चार्ट। वीकली में यहाँ एक बेरिश मारुबोजू बना है, लेकिन उसके बाद प्राइस सस्टेन ना हुई है। मारुबोजू के बाद यहाँ फिर एक बुलिश मारुबोजू बन गया है, और बुलिश मारुबोजू बनने के बाद उसका लो इंटैक्ट है और वहाँ से प्राइस अच्छे से ऊपर गई है। फिर एक मारुबोजू यहाँ देखने को मिला है। फिर इसके बाद फिर यहाँ एक और बुलिश मारुबोजू देखने को मिला है। तो जहाँ भी अगर अप ट्रेंड के अप में अगर यहाँ पर किसी में भी बेरिश मारुबोजू बनता है तो प्राइस रिवर्स होने के चांस ज़्यादा होते हैं। वैसे ही अगर बेरिश ट्रेंड के एंड में अगर बुलिश मारुबोजू बनता है तो वहाँ से भी प्राइस रिवर्स होने के बहुत चांस हो जाते हैं। तो ये जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ये हमें स्ट्रेंथ बताती है। अगर बुलिश मारुबोजू होगी तो वो बायर्स की स्ट्रेंथ होगी, और बेरिश मारुबोजू होगी तो वो सेलर की स्ट्रेंथ होगी। कैंडलस्टिक पार्ट 1 में हमने एक कैंडल देखी थी लॉन्ग लेग डोजी। उसमें क्या होता था, प्राइस यहाँ ओपन होती है, वहाँ से अच्छे बायर आ जाते हैं और वो प्राइस को ऊपर ले जाकर एक हाई बनाते हैं। फिर अच्छे सेलर आ जाता है जो प्राइस को नीचे ले जाते हैं और वहाँ एक लो बनाते हैं, और वापस फिर अच्छे बायर आ जाने से वो प्राइस जहाँ ओपन हुई वहीं पर क्लोज़ हो जाती है, और वो कैंडल में कुछ ऐसी दिखती है। तो ये ओपन, ये हाई, ये लो और ये क्लोज़। तो इसी में ही अगर हम दूसरा एक सिनेरियो देखते हैं, तो प्राइस यहाँ ओपन हुई है, यहाँ से अच्छे बायर आकर प्राइस को ऊपर ले जाकर एक हाई बनाया है। फिर अच्छे सेलर आने से वो प्राइस को नीचे ले गए और यहाँ पर एक लो बनाया। फिर अच्छे बायर आ गए और वो प्राइस को ऊपर ले गए, और जहाँ ओपन हुआ है उससे भी ऊपर जाकर उन्होंने क्लोजिंग दे दी। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें कैंडल में तो कुछ इस प्रकार की कैंडल बनेगी। तो लॉन्ग लेग डोजी में क्या होता था, ऐसा होता था, इसमें यहाँ बॉडी नहीं होती थी, रियल बॉडी नहीं होती थी, पर ये वाली कैंडल में यहाँ पर एक रियल बॉडी है। तो जिसमें भी रियल बॉडी हो, ऊपर और नीचे एक एक लॉन्ग शेडो हो, तो इस कैंडल को नाम दिया गया है स्पिनिंग टॉप। उसमें दूसरा केस देखते हैं। अगर ओपन यहाँ हुआ है, ओपन होते ही बायर अच्छे आकर एक हाई बनाया है, फिर अच्छे सेलर आकर प्राइस को नीचे ले गए और यहाँ लो बनाया, फिर अच्छे बायर आ गए और वापस प्राइस को ऊपर ले गए, लेकिन वो प्राइस जहाँ ओपन हुई है उससे नीचे क्लोज दिया है उन्होंने। तो इसको अगर हम कैंडल में कन्वर्ट करें तो कुछ इस प्रकार की कैंडल बनेगी। तो ओपन, क्लोज, लो और हाई। इस कैंडल में क्लोजिंग है वो ओपन से नीचे है, तो ये हो गई अपनी बेरिश कैंडल। इसमें बॉडी छोटी सी है और दो लॉन्ग शेडो है, और इस कैंडल को कहते हैं बेरिश स्पिनिंग टॉप। बुलिश स्पिनिंग टॉप में दो प्रकार की प्राइस मूवमेंट होती है, हम बारी बारी दोनों को देखते हैं। प्राइस यहाँ ओपन हुई है, प्राइस ऊपर गई है, एक हाई बनाया है, प्राइस नीचे आ गई है, फिर यहाँ एक लो बनाया है, फिर प्राइस ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोज दे दिया। दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ है, प्राइस ओपन हुई है, पहले नीचे जाकर एक लो बनाया है, फिर ऊपर जाकर एक हाई बनाया है, फिर वापस नीचे आकर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। तो ये दोनों ही कैंडल बनेगी कुछ इस प्रकार की, जिसमें शेडो लॉन्ग है और बॉडी छोटी है। सेम ऐसे ही बेरिश स्पिनिंग टॉप में भी दो सिनारियो है। यहाँ प्राइस ओपन हुई है, पहले ऊपर जाकर एक हाई बनाया है, फिर नीचे गई है और यहाँ पर एक लो बनाया है, फिर वापस ऊपर गई है और यहाँ पर क्लोज दे दिया। दूसरे केस में क्या हुआ है, प्राइस पहले नीचे गई है, एक लो बनाया है, फिर वापस ऊपर गई है, यहाँ एक हाई बनाया है, फिर वापस सेलर अच्छे आकर वापस उन्होंने ओपनिंग से नीचे जाकर क्लोजिंग दे दी। ये दोनों ही केस में कैंडल ऐसी बनेगी। ये हो गई अपनी बॉडी,
ये हो गई अपर शैडो और ये हो गई लोअर शैडो। इसको कहते हैं बेरिश स्पिनिंग टॉप। ये स्पिनिंग टॉप इंडिकेट करती है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस है। अगर डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप बनता है तो सेलर लूजिंग स्ट्रेंथ, और अप ट्रेंड में अगर ये स्पिनिंग टॉप बनता है तो बायर लूजिंग स्ट्रेंथ। डाउन ट्रेंड के एंड में अगर स्पिनिंग टॉप बनता है तो उसके बाद मार्केट रिवर्स होकर अप ट्रेंड हो सकता है, और अगर अप ट्रेंड के एंड में स्पिनिंग टॉप बनता है तो उसके बाद मार्केट बेरिश हो सकता है। सेम ऐसे ही बेरिश स्पिनिंग टॉप में भी अगर वो डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है तो उसके बाद ट्रेंड चेंज होकर अप ट्रेंड हो सकता है, और अप ट्रेंड के एंड में बनता है तो उसके बाद हो सकता है ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए। अभी देखते हैं स्पिनिंग टॉप के कुछ एग्जांपल। यह है बजाज फाइनेंस का डेली चार्ट। तो इसमें यहाँ एक बेरिश स्पिनिंग टॉप बना है, यहाँ एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बना है, और यहाँ फिर से एक स्पिनिंग टॉप बना है। ये वाला स्पिनिंग टॉप के बाद ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड हो गया है। ये वाला स्पिनिंग टॉप के बाद अप ट्रेंड हो गया है, और ये वाला स्पिनिंग टॉप के बाद ट्रेंड थोड़ा सा डाउन हुआ है। यह है बजाज ऑटो का डेली चार्ट। इसमें यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बना है। स्पिनिंग टॉप जो बना है वो डाउन ट्रेंड के एंड में बना है, और उसके बाद ट्रेंड चेंज होकर अप ट्रेंड हो गया है। यह है इनपी का डेली चार्ट। यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बना है, एक यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बना है, फिर यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बना है, और अप ट्रेंड के मिड में भी एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। ये जो स्पिनिंग टॉप है वो कॉमन है, और ये ट्रेंड में कभी भी बन सकता है, और ये ज़्यादा टाइम बनते हुए देखने को मिलता है। यहाँ ना बायर विन हुए हैं ना सेलर विन हुए हैं। अभी हम बात करेंगे कैंडल के स्ट्रेंथ के बारे में। तो इस चार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये बुलिश का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, और इस हिसाब से जाएंगे ये साइड से तो ये बेरिश का स्ट्रेंथ कम हो रहा है। स्टार्टिंग में जो बनी है ये मारुबोजू कैंडल है, ये भी मारुबोजू का ही टाइप है। ये बुलिश मारुबोजू कैंडल बनी हुई है। यहाँ बाद में एक हैमर बनी है। तो जैसे जैसे शेडो फॉर्म होता जाएगा कैंडल उतनी वीक होती जाएगी। अगर इस चार्ट में हम देखें तो सबसे पहले हमें एक डोजी और डोजी स्टार पैटर्न देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर बुल्स कंट्रोल ले लेता है तो हमें एक इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलती है। फिर स्पिनिंग टॉप है, वो थोड़ी उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। फिर एक नॉर्मल बुलिश कैंडल है, फिर एक हैमर टाइप कैंडल है, फिर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, फिर हैमर है, फिर एक पुलिस मारुबोजू टाइप है, और ये फुल मारुबोजू कैंडल है। तो डोजी स्टार से जैसे जैसे हम मारुबोजू की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे कैंडल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो हम कह सकते हैं कि डोजी से मारुबोजू की तरफ बायर स्ट्रेंथ हो रहे हैं। सेम ऐसे ही अगर हम डोजी से नीचे की तरफ जाए तो ये पहले हमें हैंगिंग मैन देखने को मिल रहा है। उसके बाद सेलर स्ट्रेंथ होते जाएंगे जैसे जैसे बेरिश स्पिनिंग टॉप बनेगा, नॉर्मल बेरिश कैंडल बनेगी, ग्रेस्टोन डोजी बनेगी, शूटिंग स्टार बनेगी, मारुबोजू बनेगी, और फुल बेरिश मारुबोजू बनेगी। डोजी से जैसे जैसे हम फुल बेरिश मारुबोजू की तरफ बढ़ते हैं ऐसे वैसे सेलर अपने स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। अभी हम अलग अलग सिनारियो देखेंगे। ठीक है, ये जो पहला वाला जो है वो बुल्स के कंट्रोल में है। ये सारी बुलिश कैंडल है, लेकिन यहाँ पर बुल्स एकदम स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद की जो सारी कैंडल है उसमें अपना बुल्स अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं। वैसे ही ये जो बेरिश कैंडल है उसमें पहले वाली जो बेरिश मारुबोजू है उसमें बियर्स ने अपना कंट्रोल बढ़ा के रखा हुआ है। उसके बाद वाली जो सारी कैंडल है उसमें बियर्स अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। ये जो है वो डोजी पार्ट है।
और डोजी कैंडलों में ना बायर विन होता है ना सेलर विन होता है, वो न्यूट्रल कैंडल होती है। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है और ये ग्रेवस्टोन डोजी है। ड्रैगन फ्लाई को बॉटमिंग टेल भी कहते हैं और ग्रेवस्टोन को टॉपिंग टेल भी कहते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी में हम कह सकते हैं कि बायर कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं और ग्रेवस्टोन डोजी में हम कह सकते हैं कि सेलर अपने हाथ में कंट्रोल ले रहे हैं। अभी हम जानेंगे कैंडल की स्ट्रेंथ कैसे पता करें, कौन सी कैंडल स्ट्रेंथ कैंडल है और कौन सी कैंडल वीक कैंडल है। तो ये फॉर्मूला है, कैंडल में ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच वाला पार्ट है उसको रियल बॉडी कहते हैं, और जो हाई से लो है उसको टोटल कैंडल कहते हैं। तो ये रियल बॉडी जो है उसको अगर हम टोटल बॉडी से डिवाइड करें तो हमें एक परसेंटेज मिलेगा। उस परसेंटेज के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये कैंडल स्ट्रेंथ कैंडल है या वीक कैंडल है। ओपन माइनस क्लोज करेंगे तो हमें रियल बॉडी की वैल्यू मिल जाएगी, और हाई माइनस लो करेंगे तो हमें टोटल कैंडल की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये रियल बॉडी की वैल्यू को टोटल कैंडल की वैल्यू में डिवाइड करेंगे तो हमें जो परसेंटेज मिलेगा वो 65 के ऊपर है तो वो हो जाएगी अपनी स्ट्रेंथ कैंडल, और 65 से नीचे है तो वो हो जाएगी अपनी वीक कैंडल। चलिए हम एक एग्जांपल से इसको काउंट करके देखते हैं। ये कैंडल है, इसका ओपन हाई लो क्लोज दिया गया है। तो इस कैंडल में अगर हम ओपन माइनस क्लोज करते हैं तो वो वैल्यू मिलती है हमें 4.45, और हाई माइनस लो करते हैं तो उसकी वैल्यू मिलती है हमें 6। 4.5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें 74% मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टोटल कैंडल जो है उसमें से 74% इसमें बॉडी है। तो ये हो गई अपनी स्ट्रेंथ कैंडल। अभी हम एक वीक कैंडल का एग्जांपल लेते हैं। एक दूसरी कैंडल है, इसका ओपन लो क्लोज एंड हाई दिया गया है। इसका ओपन माइनस क्लोज करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 3.3, और हाई माइनस लो करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 9.6। तो 3.3 इसको 9.6 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 34%। तो इसमें जो बॉडी है वो 34% है। बॉडी है उसकी साइज़ टोटल कैंडल की साइज़ में से 34% ही है, तो इसको कहेंगे हम वीक कैंडल। वीक कैंडल में बॉडी छोटी होती है और स्ट्रेंथ कैंडल में बॉडी ज़्यादा होती है। यहाँ पर वीक कैंडल और स्ट्रेंथ कैंडल के एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये जो ऊपर वाली सारी है वो सब वीक कैंडल के एग्जाम्पल है, और नीचे जो है ये सारी स्ट्रेंथ कैंडल के एग्जाम्पल है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर अपनी क्लास 3 पूरी हो रही है, और इसी क्लास 3 के साथ हम अपनी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के लर्निंग भी पूरी कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे और उसकी ब्लेंडिंग देखेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बाय बाय।